जय हिंद प्यारे साथियों जी, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने परिवार बीरू जी के जीएस ऑफिशियल पर। प्यारे साथियों जी, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स है उसका प्रैक्टिस सेट जो है सेट नंबर हम लोग 3 से देखने वाले हैं और बाकी 1, 2 यानी कि सेट नंबर 1, 2 जो है ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, जिसका वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर जो है वीडियो को देख सकते हैं। यही बात करते हैं, इस वीडियो में हम लोग जो है सेट 3 और 4 को देखने वाले हैं, जो अपने आप में बेहतरीन बनेगा उन सभी एग्जामों के लिए जो बिहार में अभी फिलहाल में जितने भी एग्जाम है, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे फिर वो बीएसएससी हो, फिर चाहे वो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान देनी है। एंड ये वीडियो जो अपने आप में बेहतरीन बनेगा, तो आपको हमारे साथ जुड़े रहनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेनी है एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करनी है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड यही बात करते हैं, तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से ज्वाइन करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग जो है बहुत मजे तरीके से इस वीडियो को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। पहला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चयन कीजिए। एक सूची में प्रथम सूची में जो है वो पद्म पुरस्कार 2025 में जितने भी दिए गए हैं उनका नाम दिया गया है, और दूसरा में संबंधित उनसे क्षेत्र दिए गए हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि भीम सिंह थावेर जो है भोजपुर से है, उनका संबंध जो है किससे है, तो इनका संबंध हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा सामाजिक कार्य से हो जाएगा। एंड ये अगर बात करते हैं कि अगला है किशोर कुमार मुजफ्फरपुर से है, इनका संबंध किससे है, सिविल सेवा से संबंधित है। एंड ये बात करते हैं सुशील कुमार मोदी थे, तो सुशील कुमार जो मोदी थे ये संबंधित किससे हो जाएगा, सार्वजनिक मामले से हो जाएंगे। निर्मला देवी जो मुजफ्फरपुर से है, इनका संबंध किससे है, इनका संबंध हो जाएगा कला से। एंड यही बात करते हैं विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी जमुई से जो है, इनका संबंध हो जाएगा हमारा अध्यात्मतावाद से। तो ये सभी आपको मिलान कर लेनी है। एंड इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5, 2, 3, 4, 1, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। भीम सिंह थावेर भोजपुर जो है सामाजिक कार्य से है, किशोर कुमार जो है वो मुजफ्फरपुर से है, वो सिविल सेवा से संबंधित है, सुशील कुमार मोदी जो है ये सार्वजनिक मामले से संबंधित है, और निर्मला देवी जो मुजफ्फरपुर से है ये कला से संबंधित है, और विजय नित्यानंद सूरीवर सिंह जो जमुई से है उनका संबंध अध्यात्मवाद से है। तो ये सभी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर प्रश्न, दरभंगा में बनने वाली बिहार के दूसरे एम्स के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने कुल कितने करोड़ रुपया का बजटीय प्रावधान किया है, ये किया है 1264 करोड़ रुपया, ऑप्शन ए राइट आंसर। दरभंगा में बनने वाली बिहार के दूसरे एम्स के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने कुल कितने करोड़ रुपया का बजटीय प्रावधान किया है, तो 1264 करोड़ रुपया। अगला यहीं पे थर्ड नंबर, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिला क्रमशः कौन सी है, तो ये है कैमूर, उसके बाद जमुई एंड उसके बाद मुंगेर, ऑप्शन बी राइट आंसर। तो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है बिहार में सर्वाधिक 1% वाले जिला है वो कैमूर है, उसके बाद जमुई, उसके बाद कौन से हो जाएंगे, मुंगेर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहीं पे फोर्थ नंबर प्रश्न है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने कटास्कारा झिलुआ क्षेत्र में तांबा, जस्ता और सीसा की मौजूदगी की पुष्टि की है। यह क्षेत्र बिहार के किस जिला में स्थित है, ये हो जाएगा कहाँ पड़ी, बांका में, ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने कटास्कारा झिलुआ क्षेत्र में तांबा, जस्ता और सीसा की मौजूदगी की पुष्टि की है। यह क्षेत्र बिहार के किस जिला में है, तो बांका में, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है 5 नंबर प्रश्न, जल जीवन हरियाली अभियान जो बिहार के समाज के हर वर्ग के लिए ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा प्रायोजित इस अभियान की शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत किया गया था 2 अक्टूबर 2019 ईस्वी को, ऑप्शन सी राइट आंसर। जल जीवन हरियाली अभियान जो बिहार के समाज के हर वर्ग के लिए ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा प्रायोजित है, इस अभियान की शुरुआत कब की गई थी, तो 2 अक्टूबर 2019 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न यहीं पे है 6 नंबर प्रश्न है, मगही भाषा में बनी फिल्म को शंघाई फिल्म फेस्टिवल में 2 पुरस्कार बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर मिले हैं, वो कौन सी है, ये हो जाएगा हमारा स्वाहा, ऑप्शन ए राइट आंसर। मगही भाषा में बनी फिल्म स्वाहा को जो है शंघाई फिल्म फेस्टिवल में 2 पुरस्कार बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर में ये मिले हैं। अगला है 7 नंबर प्रश्न, BCCI द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले बिहार के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं, ये है सुमन कुमार जो समस्तीपुर से है, ऑप्शन ए राइट आंसर। BCCI द्वारा जो है आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले बिहार के पहले गेंदबाज बन गए हैं सुमन कुमार हैं, वो समस्तीपुर से हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर।
नेक्स्ट है 8 नंबर, राम मंदिर निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले और 9 नवंबर 1989 ईस्वी को अयोध्या में राम मंदिर की पहले ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल जी का निधन हो गया। यह बिहार के किस जिला से संबंधित थे? ये संबंधित थे सुपौल, ऑप्शन ए राइट आंसर। राम मंदिर निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले 9 नवंबर 1989 ईस्वी को अयोध्या में राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल जी का निधन हो गया है। यह बिहार के किस जिला से संबंधित है? सुपौल जिला, ऑप्शन ए राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में हर घर नल जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना लीटर पानी दिया जाता है? तो ये दी जाती है 70 लीटर, ऑप्शन बी राइट आंसर। वर्तमान में हर घर नल का जल योजना के तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना लीटर पानी दिया जाता है? 70 लीटर, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न, ध्यानपूर्वक से देखिएगा। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक सूची 1 में जो है दी गई महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियां दी गई है और सूची 2 में उसका जिला दिया गया कि ये सभी जो आर्द्र भूमियां है वो कौन से जिला में स्थित है। अगर हम बात करते हैं ए को लेकर, नकटी जो है कहाँ पड़ी है? जमुई में है। यहीं सुरसर झील की बात करते हैं तो ये कहाँ हो जाएगा? सुरसर झील हमारे हो जाएगी यहाँ पड़ी सुपौल में हो जाएगी। और करहिया झील जो हो जाएगा वो कैमूर में हो जाएगा। और मनिहारी वेटलैंड जो है ये कटिहार में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नकटी जो आर्द्र भूमि है वो जमुई में है। सुरसर झील कहाँ पड़ी है? सुपौल में है। करिहा झील कहाँ पड़ी है? कैमूर में है। और मनिहारी वेटलैंड जो है कहाँ पड़ी है? तो कटिहार में, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहीं पे ये 11 नंबर प्रश्न, पटना आरा सासाराम 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर निर्माण को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। इस सड़क की यदि आप भी एसएससी की तैयारी करते हैं और जीके जीएस को लेकर परेशान हैं तो इसी को जो है देखते हुए अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से 2 स्पेशल बुक एसएससी फतेह कॉम्बो बुक लॉन्च की गई है जो जीके जीएस के लिए एक बेहतरीन बुक होगी। एंड ये बात करते हैं तो ये जो है इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में आपको मिल जाएगी। ये बुक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एग्जाम टारगेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कैसे इसे याद करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इस कॉम्बो में जो है 2 इंपॉर्टेंट बुक्स है। 2 इंपॉर्टेंट बुक्स है। पहला आपको एक है स्टैटिक जीके का और दूसरा आपको जो है क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, अगर बात करते हैं स्टैटिक जीके को लेकर कि आखिर ये जो है क्यों एसएससी फतेह कॉम्बो इज द बेस्ट चॉइस फॉर एसएससी जीएस के लिए है। तो अगर बात करते हैं स्टैटिक जीके टेक्स्ट बुक को लेकर तो इसमें हर चैप्टर के साथ आपको क्लियर कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं। एंड स्टैटिक जीके के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो सिंपल और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए गए हैं। लेटेस्ट जो है एग्जाम ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग नए टॉपिक्स और फैक्ट भी इसमें ऐड किए गए हैं। एंड ये बात करते हैं दूसरा बुक वो है एसएससी क्वेश्चन बैंक का, जिसमें अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो यह प्रैक्टिस के लिए अनलिमिटेड बुक है जिसमें मार्च 2025 तक के सभी इंपॉर्टेंट जो है पीवाईक्यू जो इसमें दिए गए हैं। एंड क्वेश्चन को जो है चैप्टर वाइज और एग्जाम यानी कि टॉपिक वाइज के साथ साथ जो है ये एग्जाम वाइज भी दी गई है जो अपने आप में एक बेहतरीन ये प्रदर्शन करता है। इनकी पूरी तरह से क्या किया गया इसे, तो इसे एग्जाम वाइज अरेंज किए गए हैं। टाइम बचाने के लिए इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। अब बात करते हैं इसमें कि हाउ टू यूज द कॉम्बो एंड की बेनिफिट्स, मतलब कि इसे हम यूज करें कैसे करें और इसे जो है यूज करने के लिए बेनिफिट कैसे मिलेगी, तो ये बताने वाले हैं। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो बेस्ट वे टू प्रिपेयर विथ दिस कॉम्बो जो है वो है स्टेप पहले स्टैटिक जीके जो है आप टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर, ठीक है, एक चैप्टर क्या कीजिए पढ़िए एंड बेसिक कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है अच्छे से समझिए और उसे याद कीजिए। एंड इसके बाद स्टेप 2 है कि उस चैप्टर के बाद जो क्वेश्चन बैंक है, इस जो क्वेश्चन बैंक है से उसी चैप्टर का पीवाईक्यू तुरंत जो है प्रैक्टिस करें। एंड यही बात करते हैं तो इसके और बेनिफिट क्या है, तो एसएससी जनरल स्टडी के सभी सेक्शन में यह स्ट्रॉन्ग कमांड बनेगा। एंड स्टैटिक जीके और एसएससी जीएस क्वेश्चन का आप स्पीड और एक्यूरेसी के साथ जो है सोल्व कर पाएंगे। एंड यही बात करते हैं तो सिर्फ उन्हीं पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करें जो आने वाले एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले अटेम्प्ट में एसएससी एग्जाम क्रैक करने का स्ट्रॉन्ग चांस मिलेगा आपको। अब बात करते हैं कि इस बुक को आप ऑर्डर कैसे करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से दोनों जो है ये फतेह कॉम्बो बुक को क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, जल्दी से ऑर्डर करें और जीके जीएस समस्या को दूर करें। कुल लंबाई कितनी है, इसकी कुल लंबाई 120.10 किलोमीटर, ऑप्शन ही राइट आंसर। पटना आरा सासाराम 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर निर्माण को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। इस सड़क की कुल लंबाई कितनी है, 120.10 किलोमीटर। अगला प्रश्न है 12 नंबर, गेहूंवरवा नदी राज्य की गाद सफाई की जाने वाली पहली नदी बन गई है। यह नदी जो है बिहार के किस जिले में प्रभावित होती है, तो ये होती है कैमूर में, ऑप्शन सी राइट आंसर।
गेहूंबा बोल सकते हैं, गेहूं बनवा नदी राज्य की गाद सफाई की जाने वाली पहली नदी बन गई है। यह नदी बिहार के किस जिले में प्रवाहित होती है? तो कैमूर में, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न यहीं पे 13 नंबर, बिहार में बिहटा हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए निम्न में से जो है किस कंपनी को चुना गया है? ये चुना गया है जेएससी, ऑप्शन बी राइट आंसर। बिहार में बिहटा हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए निम्न से जो है किस कंपनी को चुना गया है? जेएससी को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला 14 नंबर, बिहार सरकार ने 7वें वेतनमान पाने वाले कर्मचारी व पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से 53% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने की घोषणा की है? ये की है 55%, ऑप्शन सी राइट आंसर। बिहार सरकार ने 7वें वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों व पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ता जो है 1 जनवरी 2025 से 53% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने की घोषणा की है? 55%, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न यहीं पे है 15 नंबर, सीएजी द्वारा हाल ही में जो है रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके द्वारा? सीएजी के बारे में। एक में दी गई वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की विकास दर जो है 14.47% रही है, जो कि बात बिल्कुल सही है। यही सेकंड में है, यह जो है राष्ट्रीय औसत से 4.5% अधिक है, जो कि ये भी बात बिल्कुल सही है। पूछा रहा कौन से कथन सत्य है, तो बोल सकते हैं दोनों कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की विकास दर जो है कितना है? 14.47% रही है, एंड यह राष्ट्रीय औसत से जो है 4.5% अधिक है, तो दोनों कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त की गई है सचिन चतुर्वेदी को, ऑप्शन ए राइट आंसर। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? सचिन चतुर्वेदी को, ऑप्शन ए राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न है, वैशाली में ड्रोन निर्माण के लिए करीब 20.5 करोड़ की लागत से यूनिट प्रस्तावित की गई है। यह यूनिट कहाँ प्रस्तावित है? ये हो जाएगा हमारा गौ बोल सकते हैं गोरौल में, ऑप्शन ए राइट आंसर। वैशाली में ड्रोन निर्माण के लिए करीब 20.5 करोड़ की लागत से यूनिट प्रस्तावित की गई है। यह यूनिट कहाँ प्रस्तावित है? तो गोरौल में, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, महिला संवाद कार्यक्रम 2025 का आयोजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। यह कार्यक्रम कब से कब तक चलेगा? तो यह कार्यक्रम जो है 18 अप्रैल से 16 जून तक चलेगी, ऑप्शन ए राइट आंसर। महिला संवाद कार्यक्रम 2025 का आयोजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। यह कार्यक्रम कब से कब तक चला जाएगा? तो यह 18 अप्रैल से 16 जून, ऑप्शन ए राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां महाविद्यालय की स्थापना बिहार के किस स्थान पर किया जाएगा? ये किया जाएगा डुमराव में, ऑप्शन ए राइट आंसर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो है बोल सकते हैं महाविद्यालय की स्थापना बिहार के किस स्थान पर किया जाएगा? डुमराव में, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है 20 नंबर, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। एक में दी गई है गांवों को जो है शहरों से जोड़ने और बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए एक पहल है, जो कि बात बिल्कुल सही है। बी में है इस योजना के तहत 2025-26 में जो है 649 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा, जो कि बिल्कुल बात सही है। सी में है पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा पुलों की जो है मंजूरी दी गई है, ये भी बात बिल्कुल सही है। डी में है कुल पुलों के निर्माण में 3000 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा, जो कि बात बिल्कुल क्या है? गलत है। 3000 करोड़ नहीं बल्कि 190 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, तो उसका गलत ऑप्शन कौन हो जाएगा? सत्य हमारा, ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा इनकी, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाँवों को शहरों से जो है जोड़ने और बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए एक पहल है, कौन सी? मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना। एंड इस योजना के तहत 2025-26 में जो है 649 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा, एंड पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा पुलों की मंजूरी मिली है। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहीं पे 21 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट 2024 के अनुसार बिहार में 2220 डॉल्फिन पाए गए हैं, और डॉल्फिन गणना के मामले में बिहार का स्थान भारत में कितना है? तो ये दूसरा स्थान पर है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। यही बात करते हैं कि राष्ट्रीय डॉल्फिन जो है अनुमान रिपोर्ट 2024 के अनुसार बिहार में 2220 डॉल्फिन पाए गए हैं, और डॉल्फिन गणना के मामले में बिहार का स्थान जो है भारत में दूसरा स्थान पर है, और प्रथम स्थान पर कौन सी है? तो प्रथम स्थान पर यूपी है। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर, वर्ष 2025-26 के केंद्रीय करों में जो है हिस्सेदारी के रूप में बिहार को 1.43 लाख करोड़ रुपया मिला है। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में कितना रुपया अधिक है? तो ये हो जाएगा कितना? 13,634 करोड़ रुपया, ऑप्शन ए राइट आंसर। वर्ष 2025-26 में केंद्रीय करों में जो है हिस्सेदारी के रूप में बिहार को 1.43 लाख करोड़ रुपया मिला है। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में कितना रुपया अधिक है? तो 13,634 करोड़ रुपया, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला यहीं पे है 23 नंबर प्रश्न,
23 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन जहां यात्रियों की सहायता के लिए एआई आधारित रोबोट परितैनात किया गया है, तो ये तैनात किया गया पटना जंक्शन, ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत का पहला रेलवे स्टेशन जहां यात्रियों की सहायता के लिए एआई आधारित रोबोट परितैनात किया गया है, कहां पड़ी? पटना जंक्शन, ऑप्शन ए राइट आंसर। 24 नंबर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यों के जो है पश्चिम चंपारण जिले से प्रगति यात्रा की शुरुआत कब से किया है? तो ये कब से की है? 23 दिसंबर 2024 से, ऑप्शन ए राइट आंसर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के पश्चिम चंपारण जिले से प्रगति यात्रा की शुरुआत कब से की है? तो ये 23 दिसंबर 2024 से, ऑप्शन ए राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न है कि बिहार के नागे और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल करने के बाद बिहार में अब कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो ये टोटल कितने? 3 स्थल हो गए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो बिहार के नागे और नकटी जो है पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थलों को सूची में शामिल करने के बाद बिहार में अब कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो ये 3 हो गया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, आपको याद रखना है। और प्रथम जो था वो कौन था? कांवर झील था, तो भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर, बिहार राज्य में प्रमुख पद एवं नियुक्तियां से संबंधित सूची को मिलान कीजिए। एक साइड प्रमुख पद दी गई है और एक साइड नियुक्तियां दिया गया, तो ध्यान से देखिएगा। मुख्य सचिव के रूप में कौन नियुक्त किए हैं? तो मुख्य सचिव के रूप में जो है ये है प्रत्यय अमृत। एंड यही बात करते हैं राज्य अल्पसंख्यक आयोग, तब कौन हो जाएंगे? ये गुलाम रसूल जो है बलियाबी हो जाएंगे। और बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे अनंत मनोहर बदर हो जाएंगे। और अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे नवीन कुमार आर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। मुख्य सचिव के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? प्रत्यय अमृत। यहीं पे राज्य अल्पसंख्यक आयोग के रूप में कौन है? गुलाम रसूल बलियाबी। और बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन है? अनंत मनोहर बदर। और अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन है? नवीन कुमार आज हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न यहीं पे 27 नंबर, चर्चा में रही बिहार की बेटी माही श्वेत राज का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है तैराकी से, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चर्चा में रहा बिहार की बेटी माही श्वेत राज का संबंध जो है ये किस खेल से है? तैराकी से। अगला है 28 नंबर, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया। अब तक कुल कितने बिहारी को जो है भारत रत्न मिल चुका है? तो अब तक टोटल 5 बिहारी को भारत रत्न जो है ये प्राप्त हो चुकी है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। अब तक कुल कितने बिहारी को जो है भारत रत्न मिल चुका है? तो 5 बिहारी को जो है अब तक भारत रत्न मिल चुका है। अगला प्रश्न यहीं पे 29 नंबर प्रश्न है, पर्वतारोही लक्ष्मी झा को मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनावालू पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बनी है। यह बिहार के किस जिले से संबंध रखती है? ये रखती है सहरसा, ऑप्शन सी राइट आंसर। पर्वतारोही लक्ष्मी झा को मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बनी है। यह बिहार के किस जिले से संबंध रखती है? तो सहरसा से, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहीं पे है 30 नंबर प्रश्न है कि 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान से निकाली गई कुल 13 विभागों की झांकियों के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। एक में दिया गया कि प्रथम पुरस्कार बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को मिला, जो कि बात बिल्कुल सही है। सेकंड में है द्वितीय पुरस्कार जीविका दीदी को प्रदान की गई, ये भी बात बिल्कुल सही है। थर्ड में है तृतीय पुरस्कार बिहार अग्निशमन सेवा को प्रदान किया गया, ये भी बात बिल्कुल सही है। यही अगर बात करते हैं कि इनमें से कौन सी कथन सत्य है, तो उपरोक्त तो सभी कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो प्रथम पुरस्कार दिया गया है बिहार शिक्षा परियोजना को, द्वितीय पुरस्कार दिए गए जीविका दीदी को, और तीसरा पुरस्कार दिया गया अग्निशमन सेवा को प्रदान किया है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है 31 नंबर, बिहार में अवस्थित कहाँ के रेल इंजन कारखाने से बनने वाले रेल इंजन को गिनी निर्यात किया जाएगा? ये निर्यात किया जाएगा मढ़ौरा, ऑप्शन ए राइट आंसर। बिहार में अवस्थित कहाँ के रेल इंजन कारखाने से जो है बनने वाले रेल इंजन को गिनी निर्यात किया जाएगा? तो ये मढ़ौरा में बोल सकते हैं कि अवस्थित बने एक तरह से कारखाने को जो है उस रेल इंजन को अब जो है गिनी निर्यात किया जाएगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मढ़ौरा में। ऑप्शन यहीं पे क्वेश्चन अगला है 32 नंबर, बिहार सरकार द्वारा जो है अपनाए गए चौथे कृषि रोड मैप की समाप्ति क्या है? इसकी हो जाएगी किसकी? तो 2023 से 2028 तक, ऑप्शन सी राइट आंसर। बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथे कृषि रोड मैप की समाप्ति जो है क्या है? तो 2023 से 2028 तक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अगला 33 नंबर प्रश्न, पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में प्रस्तावित है? ये कहाँ पे हो जाएगी? बिहार, ऑप्शन ए राइट आंसर।
पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में प्रस्तावित है? तो बिहार में, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है 34 नंबर, हाल ही में गया शहर का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। एंड किसी भी शहर, गांव, मोहल्ला का नाम बदलने के लिए किस मंत्रालय के पास प्रस्ताव भेजा जाता है? तो ये भेजा जाती है गृह मंत्रालय के पास, ऑप्शन ए राइट आंसर। हाल ही में गया शहर का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। किसी भी शहर, गांव, मोहल्ला का नाम बदलने के लिए किस मंत्रालय के पास प्रस्ताव भेजा जाता है? तो गृह मंत्रालय के पास, ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न, भारत का पहला बीज जीन बैंक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खुला है? ये खुला कहाँ पड़ी है? बिहार में, ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत का पहला बीज जीन बैंक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खुला है? तो बिहार में, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला 36 नंबर, बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है? ये किया गया है 2 रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी। बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो 2 रेलवे स्टेशन को किया गया, ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला 37 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। बोला जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड में ऐप एंड पोर्टल दिए गया और दूसरी साइड संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं कि ये जो ऐप है वो किस क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। 37 की अगर बात करते हैं और ए में लेकर, तो ए में अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि मौसम विहार ऐप जो है ये संबंधित है योजना एवं विकास विभाग से। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये हाँ हो जाएगा, ठीक है। एंड बीई जो है FIQR ऐप जो है ये संबंधित किससे है? तो जल संसाधन विभाग से। फिलो पोर्टल जो संबंधित है ये किससे है? तो शिक्षा विभाग से है। और बंडर ऐप जो संबंधित है वो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। तो हम कर सकते हैं कि 2, 1, 3, 4 ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। मौसम विहार ऐप संबंधित है योजना एवं विकास विभाग से। BE FIQR ऐप जो संबंधित है वो जल संसाधन विभाग से है। और यहीं पे फिलो पोर्टल जो संबंधित है वो शिक्षा विभाग से है। और बंडर ऐप जो संबंधित है वो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। तो यह सभी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न यहीं पे है 38 नंबर, बिहार में बेरोजगारी दर 2023-24 से में कितना प्रतिशत ये रहा है? ये रही है 3%, ऑप्शन ए राइट आंसर। बिहार में बेरोजगारी दर 2023-24 में कितना प्रतिशत रहा है? तो 3%, ऑप्शन ए राइट आंसर। 39 नंबर प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार से नवनिर्वाचित कुल 5 महिला सांसद बोल सकते हैं, महिला जो है सांसद में निम्न में से कौन शामिल इनमें नहीं है? तो वो है कौन? लेसी सी, ऑप्शन बी राइट आंसर। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार से जो है नवनिर्वाचित कुल 5 महिला थे। महिला ये सांसद में जो है इनमें से कौन महिला नहीं शामिल है? तो वह लेसी सी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है यहीं पे 40 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। पूछा जा रहा है कि आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय 2 योजना के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। एक में दी गई, यहाँ पड़ी बात करते हैं तो कहता 7 जो है निश्चय योजना 2 की अवधि 2020 से 2025 तक है, बात बिल्कुल सही है। 2 में है कि भारत जो हो सकती बराबरी जो है पास अविवाहित महिला को 25,000 रुपये और जो है स्नातक पास महिला को 50,000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा, बात बिल्कुल सही है। एंड यही बात की जा रही है कि ITI एवं बोल सकते हैं पॉलीटेक्निक जो है टेक्निक संस्थानों में जो है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना किया जाएगा, ये भी बात बिल्कुल सही है। चौथा में है हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार हेतु बाल हृदय योजना शुरू किया जाएगा, ये भी कथन सत्य हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4 चारों के चारों कथन क्या है? सत्य कथन है। यही बात करते हैं 7 निश्चय योजना 2 की अवधि जो है 2020 से 2025 तक है। बराबरी पास अविवाहित महिला को 25,000 रुपये और जो है स्नातक पास महिला को 50,000 रुपया जो है प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। ITI एवं जो है पॉलीटेक्निक संस्थानों में से जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किया जाएगा। हृदय में छेद के साथ जो है जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार हेतु बाल हृदय योजना जो है शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 41 नंबर, वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले का क्रम कौन रहेगा? तो सर्वाधिक वर्षा वाले जिले जो हो जाएंगे इनमें से किशनगंज हो जाएंगे, अररिया और पूर्णिया हो जाएगा, ऑप्शन ई राइट आंसर। किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होता है, उसके बाद अररिया में, उसके बाद पूर्णिया में, तो ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएंगे। अगला यहीं पर ये प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा पटना जू में, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पटना जू में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 43 नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार ने पटना के अलावा 4 शहरों में मेट्रो रेल चलाने की प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है, निम्न 4 शहरों में कौन शामिल इनमें नहीं है? वो शामिल नहीं है नालंदा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर।
बिहार सरकार ने पटना के अलावा जो है 4 शहरों में मेट्रो रेल चलाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। निम्न 4 शहरों में कौन शामिल नहीं है? तो नालंदा नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होता है। बाकी मुजफ्फरपुर में है, गया जी में भी है और भागलपुर में भी है। अगला है 44 नंबर, बिहार में गया जी जिले के विष्णुपद मंदिर तथा गया जी के महाबोधि मंदिर को किस मंदिर के तर्ज पर भव्य कॉरिडोर बनाने की घोषणा किया जाएगा? ये किया जाएगा काशी विश्वनाथ, ऑप्शन ए राइट आंसर। बिहार में गया जी के विष्णुपद मंदिर तथा गया जी के महाबोधि मंदिर को किस मंदिर के तर्ज पर भव्य कॉरिडोर बनाने की घोषणा किया जाएगा? तो ये काशी विश्वनाथ, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार पुलिस के 2 पुलिस अधिकारियों को विभाग में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय पदक देने की घोषणा की है, उनके नाम क्या है? तो वो है संजय सिंह और राजेश कुमार शर्मा, ऑप्शन बी राइट आंसर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार पुलिस के 2 पुलिस अधिकारियों को विभाग में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक देने की घोषणा की है, उनके नाम है संजय सिंह और राजेश कुमार शर्मा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न यहीं पे 46 नंबर प्रश्न है, अडानी समूह ने बिहार के किस जिले के वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है? तो ये है नवादा, ऑप्शन ए राइट आंसर। अडानी समूह ने जो है बिहार के किस जिले के वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है? तो नवादा जिला में, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है 47 नंबर, किस राज्य सरकार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किया गया है? ये शुरू किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत की गई है? तो बिहार सरकार के द्वारा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है 48 नंबर, बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की है? तो वो है कक्षा 6 से 8 तक, ऑप्शन बी राइट आंसर। बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर जो है कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की है? तो कक्षा 6 से लेकर 8 तक, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला 49 नंबर, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य जन्म पंजीकरण में लगातार पिछड़ रहा है? तो वो राज्य कौन सी है? बिहार, ऑप्शन सी राइट आंसर। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य जन्म पंजीकरण में लगातार पिछड़ रहा है? तो वो है बिहार, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहीं पे है 50 नंबर, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि बिहार जातीय जो है जनगणना रिपोर्ट 2023 के बारे में संबंधित कॉलम को मिलान करने की बात की जा रही है। एक में धर्म दिया गया है और दूसरे में उसके प्रतिशत दिया गया है कि कौन सा धर्म जो है बिहार में कितने प्रतिशत तक इनका आबादी है। तो अगर हिंदू बात करते हैं तो ये 81.99% हो जाएंगे, तो इसका ए हो जाएगा। अंडे की बात करते हैं लेकर मुस्लिम को, तो ये कितना हो जाएंगे? 17.7% हो जाएंगे। इसके बाद जो है ईसाई धर्म जो हो जाएंगे वो 0.05% हो जाएंगे। एंड जैन धर्म जो है सबसे कम इनका आबादी है बिहार में, वो है 0.00096% है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, 3, ऑप्शन सी राइट आंसर। हिंदू धर्म कितने प्रतिशत है? 81.99%। मुस्लिम जो हो जाएंगे 17.7% हो जाएंगे और ईसाई धर्म हो जाएंगे 0.05%। एंड इसके बाद सबसे कम जो है वो है जैन धर्म 0.00096%। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4, तो इसे भी आप लोग ध्यान पूर्वक से देखिएगा। पहला प्रश्न है, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के बारे में सत्य कथन का चयन कूट के माध्यम से करें। सत्य कथन की बात की जा रही है। एक में दिए गया है बिहार स्टार्टअप नीति का अवधि 2022 से 2027 तक के लिए है, ये बात बिल्कुल सही है। 2 में दी गई है बिहार स्टार्टअप नीति का उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना शामिल है, ये भी बात बिल्कुल सही है। 3rd में है इस नीति में जो है 10 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण और 10 वर्ष के अवधि के लिए दिया जाएगा, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसमें कह सकते हैं कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 जो है तीनों कथन क्या हो जाएंगे? सत्य कथन हो जाएंगे। तो बिहार स्टार्टअप नीति का अवधि जो है 2022 से 2027 तक के लिए है। बिहार स्टार्टअप नीति का उद्देश्य जो है युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना है, शामिल किया गया है। और इस नीति में जो है 10 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण और 10 वर्ष की अवधि के लिए जो है ये दिया जाएगा। तो ऑप्शन कर सकते हैं डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 1, 2 और 3 जो है कथन तीनों के तीनों क्या हो जाएगा? कथन सत्य हो जाएगा। अगला है 2nd नंबर प्रश्न, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए पिंक बस की सेवा पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और कहां शुरू किया है? तो ये शुरू किया है कहां पे? दरभंगा में, ऑप्शन ए राइट आंसर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जो है पिंक बस सेवा शुरुआत किया है पटना में, पूर्णिया में और मुजफ्फरपुर, भागलपुर और कहाँ पड़ी? दरभंगा में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है 3rd नंबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेजर ध्यानचंद खेल परिषद का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये किए हैं गया जी में, ऑप्शन सी राइट आंसर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेजर ध्यानचंद खेल परिषद का उद्घाटन कहाँ पे किया है? गया जी में, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है 4th नंबर प्रश्न है,
ऑपरेशन सिंदूर से पहले पूरे भारत के 244 जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। इस ड्रिल में बिहार के 6 जिला पटना, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, बेगूसराय और कौन जिला इनमें मॉक ड्रिल में किया गया था? तो वो कौन से जिला शामिल थे? बोल सकते कटिहार, ऑप्शन सी राइट आंसर। ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो है पूरे भारत के 244 जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। इस ड्रिल में बिहार के 6 जिले शामिल थे, जिसमें से पटना, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, बेगूसराय और कौन थे? कटिहार इसमें शामिल थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला 5 नंबर, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी राइट आंसर। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के जो है नए टर्मिनल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न यहीं पे है 6 नंबर। प्रश्न है बिहार के मोतीपुर को जो है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पंचायत बिहार के किस जिले में है? तो ये कहाँ पर है? समस्तीपुर, ऑप्शन ए राइट आंसर। बिहार के मोतिहार को जो है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पंचायत बिहार के किस जिले में है? समस्तीपुर, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट 7 नंबर, हाल ही में जो है जमालपुर रेल कारखाना में डिब्बा ओवरहॉलिंग केंद्र का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो ये की गई है श्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा, ऑप्शन डी राइट आंसर। हाल ही में जमालपुर रेल कारखाना में डिब्बा ओवरहॉलिंग केंद्र का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर। प्रश्न है बिहार में प्रस्तावित एशिया हॉकी के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो ये कहाँ पे की जाएगी? ये की जाएगी नालंदा, राजगीर, ऑप्शन ए राइट आंसर में। बिहार में प्रस्तावित एशिया हॉकी के 12वें संस्करण का आयोजन जो है ये नालंदा, राजगीर में किया जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है 9 नंबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य की कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा बिहार, ऑप्शन ए राइट आंसर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार राज्य की कोसी मेची अंतर राज्य लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की ये मंजूरी दी है। नेक्स्ट यहीं पे है 10 नंबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैभव सूर्यवंशी को कितनी पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है? तो ये किया है 10 लाख, ऑप्शन ए राइट आंसर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैभव सूर्यवंशी को कितनी पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है? 10 लाख, ऑप्शन ए। अगला 11 नंबर, हाल ही में बिहार के किस जिले में देश की सबसे बड़ी बैटरी भंडार वो सौर परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किया कहाँ? लखीसराय, ऑप्शन डी। हाल ही में बिहार के किस जिले में देश की सबसे बड़ी बैटरी भंडार सौर परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? लखीसराय में, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, ध्यान से देखिएगा आप इसको। 12 नंबर प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दी गए महोत्सव और मेला बोल सकते हैं, और सूची 2 में इसका आयोजन स्थान दिया गया, कौन सा महोत्सव मेला कहाँ पे आयोजन की गई है। अगर यही बात करते हैं हम लोग लेकर थावे महोत्सव को लेकर, तो थावे महोत्सव का जो आयोजन किया गया गोपालगंज में किया गया है। एंड यही बात करते हैं हम लोग लेकर अगर बात करते हैं अपनी कि तपोवन महोत्सव जो कहाँ पे किया गया, तो एक गया में किया गया है। और श्रावणी जो मेला का आयोजन किया गया बोल सकते हैं सुल्तानगंज, मुंगेर, बांका में किया गया। और मकर मेला का जो आयोजन किया गया वो राजगीर में की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 2, 1, 3, 4, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। थावे महोत्सव का आयोजन गोपालगंज में किया गया, तपोवन महोत्सव का आयोजन गया में किए गए हैं, श्रावणी मेला का आयोजन सुल्तानगंज, मुंगेर, बांका में किया गया, और मकर मेला का आयोजन राजगीर में की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर, ईटी गवर्नमेंट डीजी टेक अवार्ड 2025 में बिहार सरकार के कृषि विभाग को कृषि और किसान सशक्तिकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल श्रेणी में कौन सा पदक मिला है? ये पदक मिला है गोल्डन अवार्ड, ऑप्शन ए राइट आंसर। ईटी गवर्नमेंट डीजी टेक अवार्ड 2025 में बिहार सरकार के कृषि विभाग को कृषि और किसान सशक्तिकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल श्रेणी में कौन सा पदक मिला है? तो गोल्डन अवार्ड, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है यहीं पे 14 नंबर प्रश्न है कि बिहार सरकार ने किसकी अध्यक्षता में बाल विवाह को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स गठित किया है? तो ये गठित की है मुख्य सचिव, ऑप्शन डी। कहते हैं बिहार सरकार ने किसकी अध्यक्षता में बाल विवाह रोकने के लिए एक टास्क फोर्स गठित किया है? तो ये मुख्य सचिव के अध्यक्षता में, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट 15 नंबर, अगस्त 2025 तक बिहार का चौथा ऑपरेशनल एयरपोर्ट कहाँ बनकर तैयार हो जाएगा? ये हो जाएगी पूर्णिया, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगस्त 2025 तक बिहार का चौथा ऑपरेशनल एयरपोर्ट कहाँ बनकर तैयार हो जाएगा? तो पूर्णिया में, ऑप्शन सी राइट आंसर।
नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न, प्रति वर्ष बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? ये मनाई गई थी 113वां स्थापना दिवस, ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रति वर्ष बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2025 इसमें जो है बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो 113वां स्थापना दिवस, ऑप्शन सी राइट आंसर। 17 नंबर है, बिहार के किस जिले में 300 वर्ष पुराने स्टोन आर्ट को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान की गई है गया जी को, ऑप्शन बी राइट आंसर। बिहार के गया जिले के जो है 300 वर्ष पुराने स्टोन आर्ट को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है, तो आपको याद रखने ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, 38वें राष्ट्रीय खेल जिसमें बिहार ने कुल 12 पदक अपने नाम किया है, इसमें बिहार ने जो है इतिहास रचते हुए कुल कितने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो टोटल कितने किए हैं? 1 स्वर्ण पदक, ऑप्शन ए राइट आंसर। 38वें राष्ट्रीय खेल जिसमें बिहार ने कुल 12 पदक अपने नाम किया है, इसमें बिहार ने जो है इतिहास रचते हुए कुल कितने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो 1 स्वर्ण पदक, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है 19 नंबर, 2021 की तुलना में जो है सर्वाधिक वन में वृद्धि वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के अनुसार में जो है करने वाले बिहार के जिले का क्रमशः कौन सा हो जाएगा? तो इसमें शामिल हो जाएंगे भागलपुर सबसे ज़्यादा, उसके बाद मधुबनी एंड उसके बाद पूर्वी चंपारण, ऑप्शन बी राइट आंसर। ये 2021 की तुलना में सर्वाधिक वन में जो है वृद्धि हुई है वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अनुसार में, तो सर्वाधिक हुई बांग्ला भागलपुर में, उसके बाद मधुबनी में, उसके बाद पूर्वी चंपारण में, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे बी। नेक्स्ट प्रश्न यही पड़ी है 20 नंबर, तो ध्यान से देखिएगा। इसका प्रश्न कहा जा रहा है बिहार सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के बारे में जो है वो सूची का सही मिलान करें। सूची 1 सूची 2 दी गई है। अगर हम बात करते हैं यहीं पर लेकर जो है कि सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन जो है कब तक किया जाएगा? तो 2047 तक किया जाएगा। मलेरिया का पूर्ण उन्मूलन जो है कब तक किया जाएगा? 2030 तक की जाएगी। हेपेटाइटिस मुक्त बिहार का लक्ष्य कब तक जो है रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखी गई कब तक बताइएगा आप लोग? ये रखी गई है, बोल सकते हैं 2030 तक रखी गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, यही बात करते हैं हम लोग लेकर जो है राज्य में हरित आवरण बढ़ाकर 17% तक कर दी गई है, 2028 तक इसका किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे वो 4 2 3 1 हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर। सिकिल सेवा बोल सकते हैं, सिकिल जो है सेल एनीमिया का उन्मूलन जो है कब तक रखेगा? 247 तक। मलेरिया का पूर्ण जो उन्मूलन रखा गया है 2030 तक रखी गई है। हेपेटाइटिस मुक्त बिहार का लक्ष्य जो रखा गया है 2030 तक रखी गई है। और राज्य में हरित आवरण बढ़ाकर जो है 17% करने का लक्ष्य रखा गया है 2028 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर, सारण के उदय कुमार को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार प्रदान किया गया है। उदय कुमार का संबंध जो है कहाँ से है? इनका संबंध हो जाएंगे हमारे पर्वतरोही से, ऑप्शन ए राइट आंसर। सारण के उदय कुमार को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार प्रदान किया गया, इनका उदय कुमार का संबंध जो है पर्वतरोही से है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। 22 नंबर है, बिहार गौरैया ऐप को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस मंत्रालय के वर्तमान जो है बोल सकते हैं वर्तमान मंत्री हैं, तो इनके वर्तमान मंत्री है डॉक्टर सुनील कुमार, ऑप्शन ए राइट आंसर। बिहार गौरैया ऐप को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन जो है बोल सकते हैं परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, इस मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? तो डॉक्टर सुनील कुमार, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने अपना पहला स्वर्ण पदक सेपक टकरा में बालक वर्ग की जो है वर्ग की टीम ने किस राज्य की टीम को हराकर अपने नाम किया है? तो ये किया है मणिपुर को, ऑप्शन ए राइट आंसर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो है 2025 में बिहार ने अपना पहला स्वर्ण पदक सेपक टकरा में बालक वर्ग की टीम ने किस राज्य की टीम को हराकर जो है अपने नाम किया है? तो मणिपुर को, ऑप्शन ए राइट आंसर। 24 नंबर है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमाइल नबी साहब का निधन हो गया। स्वर्गीय सुमाइल नबी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के कार्य जो है शासनकाल में किस विभाग के ये मंत्री थे? ये थे स्वास्थ्य मंत्री, ऑप्शन ए राइट आंसर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमाइल नबी साहब का निधन हो गया है। स्वर्गीय सुमाइल नबी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के शासनकाल में किस विभाग के मंत्री थे? ये स्वास्थ्य मंत्री के, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहीं पे 25 नंबर, वित्तीय वर्ष 2025-26 के जो है मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत योजना के तहत कितना किलोमीटर ग्रामीण पथों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है? ये लक्ष्य रखी गई है 6000 किलोमीटर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। कहता है वित्तीय वर्ष 2025-26 में जो है मुख्यमंत्री ग्राम पर जो है पंचायत योजना के तहत 6000 किलोमीटर ग्रामीण पथों का निर्माण करने का ये लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न यही पढ़िए। अगला प्रश्न है 26 नंबर। प्रश्न है कि 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन करें।
कहता है ये में कि इसका आयोजन जो है पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉमल बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स में किया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर है कि बिहार में इसका आयोजन दूसरा बार किया गया, नहीं, इसका बिहार में जो है ये पहला बार आयोजन किया गया, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। हमारा पूछा रहा कौन सत्य कथन है, तो यही हमारा सत्य हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। बाकी दिव्यांश कुमार भागलपुर से जो है ये 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक अपना नाम किया, ये बात बिल्कुल सही है। और डी में है कि आकाश कुमार जो गोपालगंज से है ये हेप्टाथलॉन के जो है ये कांस्य पदक अपने नाम किया, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। गलत कौन सा हो जाएगा कि इसका जो आयोजन है ये बिहार में पहली बार किया गया, तो यही ऑप्शन बी इसका गलत ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट यहीं पे है अगला 27 नंबर, बिहार को मिले नवीनतम भौगोलिक संकेतक के बारे में उत्पाद और संबंधित क्षेत्र जिला का सही मिलान करें। एक साइड उत्पाद दी गई है और एक साइड संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। अगर हम यही बात करते हैं लेकर मरचा चावल को जो है ये जीआई टैग दिया गया पश्चिम चंपारण को, ठीक है। एंड मंजूसा कला जो वर्तमान भागलपुर में, ये संबंधित किससे, अंग प्रदेश से है। सिलाब खाजा को ये संबंधित दिया गया कहाँ पड़ी है, तो ये नालंदा में है। और कतरनी चावल को जो जीआई टैग दिया गया कहाँ पड़ी है, तो भागलपुर में है। एंड इसका राइट आंसर हो जाएंगे 1 2 3 4 ऑप्शन सी। मरचा चावल कहाँ पड़ी संबंधित क्षेत्र है, ये पश्चिम चंपारण से। मंजूसा कला जो है ये कहाँ से संबंधित है, अंग प्रदेश। सिलाब खाजा कहाँ पड़ी है, नालंदा से संबंधित है। और कतरनी चावल जो है भागलपुर से संबंधित होंगे, तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यही पड़ी है 28 नंबर, सोन नदी पर बनने वाले कदबन जलाशय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। इसका नाम बदलकर कर दिया गया है इंद्रपुरी जलाशय, ऑप्शन ए राइट आंसर। सोन नदी पर बनने वाले कदबन जलाशय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इंद्रपुरी जलाशय, ऑप्शन ए राइट आंसर। 29 नंबर है, केंद्र सरकार की जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट में गुजरात पहले स्थान पर है तथा बिहार का स्थान कितने स्थान पर है, तो ये है 9वें स्थान, ऑप्शन सी राइट आंसर। केंद्र सरकार की जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट में जो है ये गुजरात पहले स्थान पर है तथा बिहार का स्थान जो है कितना है, 9वें स्थान, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर, प्रश्न है बिहार के उद्योग एवं पर्यटन मंत्री को लंदन में एशिया यूके अचीवर्स ऑनर्स 2025 से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड दिया गया है, किन्हें दिया गया है, यह अवार्ड नीतीश मिश्रा को, ऑप्शन ए राइट आंसर। बिहार के उद्योग एवं पर्यटन मंत्री को जो है लंदन में एशिया यूके अचीवर्स ऑनर्स 2025 से सम्मानित किया गया, यह अवार्ड दिया गया है नीतीश मिश्रा को, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर, प्रश्न है बिहार के संदर्भ में रामसर स्थल के बारे में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन किसके बारे में, रामसर स्थल के बारे में। कहता है बिहार में कुल 3 राम स्थल जो है बोल सकते हैं रामसर स्थल है, बात बिल्कुल सही है। बी 2 में दिया गया है कि सबसे अंतिम में जो है नागी पक्षी अभ्यारण्य जो जमुई में शामिल किया गया है, नहीं, नागी नहीं बल्कि किसको किया गया है, नटकी को किया गया, ठीक है, नकटी नहीं, नकटी या भी नटकी बोलिए, यहाँ पे नकटी कर दीजिए, नकटी, ठीक है, तो नकटी को किया गया है। 3rd नंबर पर ये बोल सकते हो कि लास्ट में यही है, ठीक है, सबसे अंतिम में। फिर 3rd में बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील है जो बूढ़ी गंडक नदी के द्वारा निर्मित है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो कथन सत्य जो हो जाएगा वो 1 और 3 है, जबकि असत्य कथन कौन सी है, तो 2 है। पूछा रहा सत्य कथन कौन सी है, तो वो है केवल 2, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, तो इसको आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न ये पड़ी है 32 नंबर, प्रश्न है बिहार सरकार ने हाल ही में कितने यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा किया है, तो ये हो जाएंगे 125 यूनिट, तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। हाल ही में बिहार सरकार ने जो है ये 125 यूनिट जो है बिजली फ्री देने की घोषणा की है। अगला है 33 नंबर, नेपाल में जो है आयोजित पहले खो खो विश्व कप भारतीय महिला टीम द्वारा जीत लिया गया है। भारतीय टीम की हिस्सा रही मोनिका बिहारी जो बोल सकते हैं मोनिका कुमारी जो है बिहार के किस जिले की ये रहने वाली है, ये संबंधित है भागलपुर से, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेपाल में जो आयोजित पहले खो खो विश्व कप भारतीय महिला टीम द्वारा ये जीत लिया गया है। भारतीय जो है टीम की हिस्सा रही मोनिका कुमारी जो है ये बिहार के भागलपुर जिले से संबंधित है। अगला यहीं पड़ी है 34 नंबर प्रश्न कि स्पाइरोमैन के नाम से प्रसिद्ध शुभम कुमार बिहार के किस जिला से ये संबंधित रखते हैं, इनका संबंध है पूर्णिया से, ऑप्शन सी राइट आंसर। स्पाइरोमैन के नाम से प्रसिद्ध शुभम कुमार बिहार के किस जिला से संबंध रखते हैं, तो ये पूर्णिया से संबंधित रखते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है 35 नंबर, बिहार के किस शिक्षक को गांधीनगर में पर्यावरण संरक्षण मित्र अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, ये सम्मानित किया है नीतू शाही, ऑप्शन ए। बिहार के किस शिक्षक को जो है गांधीनगर में पर्यावरण संरक्षण मित्र अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, तो नीतू शाही को, ऑप्शन ए राइट आंसर। 36 नंबर है, बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित किस स्थान पर अत्याधुनिक राजकीय बीज प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की गई है, यह किया गया है मुरादपुर में, ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित किस स्थान पर जो है अत्याधुनिक राजकीय बीज प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की गई है, तो मुरादपुर में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला यहीं पड़ी है 37 नंबर, तो ध्यान से देखिएगा।
37 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आधार पर जो है सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक जिला को सही सूची में सुमेलित करे की बात की जा रही है। एक साइड अनाज दिया गया है और एक साइड जो है सर्वाधिक उत्पादन दिए गए हैं। अगर बात करते हैं हम चावल को लेकर, तो इसका सर्वाधिक जो उत्पादन है वो कहाँ पे की गई है? पटना में किया गया है। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन जो किया गया है, अच्छा यहाँ पे ध्यान से, चावल का हो जाएगा वो रोहतास में हो जाएगा, दलहन का कहाँ पे हो जाएगा? पटना में हो जाएगा, मक्का का जो हो जाएगा वो पूर्णिया में हो जाएगा, और गन्ना का जो किया गया है वो पश्चिम चंपारण में सर्वाधिक उत्पादन किया गया है। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आधार पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 1, 3, 2, 4 ऑप्शन सी राइट आंसर। चावल का सर्वाधिक उत्पादन जो करने वाला राज्य है वो रोहतास है, दलहन में सर्वाधिक उत्पादन है वो पटना है, मक्का में सर्वाधिक उत्पादन जो किया है वो पूर्णिया किया है, और गन्ना में सर्वाधिक उत्पादन किया वो पश्चिम चंपारण किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी 1, 3, 2, 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर। हाल ही में निषाद राज गुहा की जयंती मनाई गई। इसी अवसर पर पहली बार गंगा नदी में कहां पर जो है नौका रैली का आयोजन किया गया है? ये किया गया है पटना में, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। हाल ही में निषाद राजा गुहा की जयंती मनाई गई है, इसी अवसर पर जो है पहली बार गंगा नदी में कहां पर जो है नौका रैली का बोल सकते हैं आयोजन किया गया था? तो ये पटना में, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला 39 नंबर। बिहार के चर्चित पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया है, उस पार्टी का क्या नाम है? उनका पार्टी नाम है हिंद सेना, ऑप्शन ए राइट आंसर। बिहार के चर्चित पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे ने जो है अपनी नई राजनीतिक पार्टी हिंद सेना की गठन किया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला यहीं पड़ी है 40 नंबर प्रश्न। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से जो है राहत के लिए बिहार को कितने करोड़ रुपए की सहायता राशि की स्वीकृति दी है? ये दिया है 588.73 करोड़ रुपया, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से राहत देने के लिए बिहार को कितने करोड़ रुपए सहायता की राशि स्वीकृति दी है? तो 588.73 करोड़, इनकी 73 करोड़ रुपये। अगला है 41 नंबर। भोजपुरिया कैलेंडर का लोकार्पण किस हस्ती के द्वारा किया गया है? ये किया गया है आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। भोजपुरिया कैलेंडर का जो है लोकार्पण किस हस्ती के द्वारा किया गया है? तो ये आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा किया गया है, इसका राइट आंसर ये हो जाएंगे जो बिहार के क्या है, ये बोल सकते हैं गवर्नर हैं, यानी कि राज्यपाल हैं। अगला ही बात करते हैं 42 नंबर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण जो है ये बिहार के किस स्थान पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पटना, ऑप्शन ए राइट आंसर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस जो है सिटी का निर्माण ये बिहार के किस स्थान पर किया जा रहा है? तो पटना, ऑप्शन ए राइट आंसर। 43 नंबर। नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो ये किए हैं जमुई के हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के जो है जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो ये कहाँ के हैं? जमुई के हैं। अगला प्रश्न यही पढ़ी है, प्रश्न है 44 नंबर, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है 44 नंबर। विरासत वृक्ष अभियान के बारे में सत्य कथन का चयन करें। एक में दिया गया है कि 32 वृक्षों को जो है अब तक विरासत वृक्ष घोषित किया जा चुका है, तो ये क्या बात बिल्कुल सही है फिर गलत है? ये ध्यान से आपको देखनी है। तो यहाँ बात करते हैं तो ये बिल्कुल क्या है, गलत हो जाएगा। अब यही बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ये यहाँ पे 32 जो है वृक्षों को तक जो है विरासत वृक्ष घोषित किया गया, ये बात बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये क्या है, कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है। और यही बात करते हैं कथन 2 में जो है इसमें पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, कन बोल सकते हैं कन चंपा, इमली, शीशम और महुआ जैसे वृक्ष शामिल, ये भी बात बिल्कुल सही है। थर्ड में है कि इस अभियान की शुरुआत जो है बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने किया था, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो हम कह सकते हैं 1, 2 और 3, तीनों के तीनों कथन क्या है, सत्य कथन है कि 32 वृक्ष को जो है अब तक विरासत वृक्ष घोषित किया जा चुका है। इसमें पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, कनकच्चा, चंपा, इमली, शीशम और महुआ जैसे वृक्ष शामिल है। और इस अभियान की जो शुरुआत है बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड के द्वारा किया गया था। तो ये सभी कथन क्या हो जाएंगे, सत्य कथन हो जाएंगे। एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला ये पढ़ी है 45 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है जो गोपालगंज से किशनगंज तक जाता है? ये कौन सी है? तो NH-27, ऑप्शन ए राइट आंसर। बिहार का सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन है जो गोपालगंज से किशनगंज जाता है? तो वह है NH-27, ऑप्शन ए राइट आंसर। 46 नंबर है कि सभी पंचायतों में वाईफाई उपलब्धता वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो ये जिला कौन सी बन गई है? ये जाके बन गया है पटना, ऑप्शन ए राइट आंसर। नहीं, पटना नहीं, ये बन गया बेगूसराय, ऑप्शन सी राइट आंसर। सभी पंचायतों में जो है वाईफाई उपलब्धता वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो बेगूसराय बन गया, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न यहीं पड़ी 47 नंबर।
प्रश्न है, राज्य सरकार ने कहाँ पर जो है बिहार के पहले डायनासोर पार्क के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये दिया है राजगीर में, ऑप्शन ए राइट आंसर। राज्य सरकार ने कहाँ पर जो है बिहार के पहले डायनासोर जो है पार्क के निर्माण को मंजूरी दी है? तो ये राजगीर में दिया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला 48 नंबर, बिहार के पहले बोन बैंक की स्थापना किस अस्पताल में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल पटना में, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। बिहार के पहले जो है बोन बैंक की स्थापना किस अस्पताल में किया जाएगा? तो ये लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल पटना में किया जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न यही पड़ी है 49 नंबर। प्रश्न है, किस राज्य ने जो है पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत सभी पात्र जो है पत्रकारों को 6,000 जो है प्रति माह की जगह 15,000 प्रति माह देने की घोषणा की है? तो ये कह सकते हैं कि है बिहार के, ऑप्शन बी राइट आंसर। कहते हैं कि बिहार राज्य के पत्रकार को जो है समान पेंशन योजना के तहत जो है सभी पात्र पत्रकारों को जो है 6,000 माह की जगह जो है 15,000 माह देने की घोषणा की है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। 50 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है शामिल बिहार के सांसद सदस्यों के बारे में सही कॉलम को जो है सुमेलित करें। अगर यही बात करते हैं, कॉलम 1 में उनका नाम दिया गया, कॉलम 2 में जो है राज्य मंत्री दी गई है। अगर हम बात करते हैं रामनाथ ठाकुर जो है ये संबंधित किससे? तो कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। नित्यानंद राय जो है ये संबंधित किससे है? गृह मंत्रालय से है। सतीश चंद्र जो दुबे संबंधित है वो कोयला एवं खान मंत्रालय से है। और राजभूषण चौधरी जो है जल शक्ति मंत्रालय से है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे 3, 2, 1, 4, ऑप्शन डी राइट आंसर। रामनाथ ठाकुर संबंधित किससे हो जाएंगे? ये कृषि एवं किसान जो है कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। और नित्यानंद जो राय है वो गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। और सतीश दुबे जो है ये क्या है? तो कोयला एवं खान मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। एंड राजभूषण चौधरी जो है ये जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3, 2, 1, 4। इस प्रकार हम लोग जो है सेट 3 और सेट 4 भी कवर कर लिए हैं। एंड आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लिए, ताकि नेक्स्ट सेट का वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी PDF के लिए आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेनी है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो वहां से ज्वाइन करके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप किसी भी टीचर का बुक या फिर किसी भी टीचर का नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको जो है 94 30 53 48 79 पर व्हाट्सएप मैसेज करनी है। आपको एक बुक का जो PDF मिलेंगे वो आपको एक बुक का जो PDF मिलेगा वो 21 रुपया में मिलेगा। यानी कि एक जो है बुक का PDF या नोट्स का जो है लेते हैं PDF तो 21 रुपया में जो है देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप 3 से 4 5 6 बुक का या नोट्स का PDF लेते हैं तो आपको कम करके दे दिया जाएगा। लेकिन एक बुक का PDF लेने पर आपको 21 रुपया पड़ेंगे। ठीक है, तो आप किसी भी जो है टीचर या जो है बोल सकते हैं का बुक हो या फिर नोट्स हो तो आपको PDF मिल जाएगा। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। ठीक है,